हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म जो आपको करा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी इन सारे कोर सब्जेक्ट्स के पूरे साल का कोर्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं आरटी एकेडमी पर। चैप्टर चल रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद के चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, फटाफट खत्म हो जाएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आज का टॉपिक है और यही हमारे कोर्स में। शुरुआत करते हैं बेटा। माइक्रोस्कोप सालों के साथ का माइक्रोस्कोप है और दो लेंसेज होते हैं बेसिकली। थोड़ा सा बताता हूं कि क्या होता है। आपको पहले डायग्राम दिखा दूं कि ये डायग्राम दो लेंसेज है, एक छोटा है एक बड़ा है। एक को ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब जिसके पास ऑब्जेक्ट रखा होगा। एक को आई लेंस बोल रहे हैं, जहां से हम देख रहे हैं, आई लेंस। ये आई लेंस इस तरह से, और ऑब्जेक्ट रखा है, उसे किस तरह से कहीं रखेंगे अभी समझाता हूँ, कहाँ रखेंगे। फिर फाइनली एक ऑब्जेक्ट, एक लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, उस इमेज की दूसरा लेंस फिर से इमेज बनाएगा और वो जो फाइनल इमेज बनेगी वो हम देखेंगे। ठीक, इस तरह की बात। थोड़ी सी चीज बताता हूँ। टू लेंस अरेंजमेंट है। टू लेंस अरेंजमेंट में पहला लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव कहला रहा है और दूसरा जो है आईपीस कहला रहा है। ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव इसलिए कि इसके सामने रखा होगा ऑब्जेक्ट, और आईपीस के पास होंगी हमारी आंखें, हमारी इसके पास होंगी, यहां से देखेंगे। साइज की बातें करते हैं। साइज के नाम पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो स्मॉल साइज का होगा और जो आईपीस है यानी जो आई लेंस है ये लार्जर साइज का होगा। कारण ये है कि छोटे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव लेंस के पास रख सकते हैं, वो उसकी कुछ इमेज बनाएंगे और जो सेकंड इमेज बनी ये इसमें, ये इमेज जो बनी, इससे आने वाली सारी रेज मेरी आंखों में पहुंचेंगी, तभी तो ब्राइट इमेज देख पाएंगे। इसलिए आई लेंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जितनी रेज वहां से आ रही वो सारी हमारी आंखों में एंटर करनी चाहिए। ये ठीक, टू सी ब्राइट इमेज, ठीक है ना। ये देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने। स्पेसिफिक बात है जो बोल रहा हूं, इससे आगे पीछे भटकना नहीं कि ऑब्जेक्टिव के फोकस और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना। ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशन दिमाग में रखिएगा, f और 2f के बीच में। इससे होगा क्या कि जब भी f और 2f के बीच में रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज होगी बेटा वो 100% आकर आपके 2f के बाहर बनेगी। ये 2f नॉट है, f नॉट का मतलब fo, ऑब्जेक्टिव का फोकस, उससे बाहर बन रही। तुम्हें पता है कि जब f नॉट 2f के बाहर इमेज बनेगी, 2f के बाहर एनलार्ज इमेज बनती है, तो इसके कंपैरिजन में ये वाली इमेज पहले से ज्यादा एनलार्ज्ड है। ठीक है, एनलार्ज है, बढ़िया, ये बड़ी इमेज बन गई। लेकिन ये रेज तो अभी आगे जा रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये रेज जो है हमारे बड़े से आई लेंस के ऊपर फॉल करती है, ये दोबारा रिफ्रैक्ट होती है और दोबारा रिफ्रैक्ट होती है, तो ये फिर से इमेज बनाएंगी। हम अपने आई लेंस को कुछ ऐसे आगे पीछे एडजस्ट करते हैं कि ये जो आईपीस का फोकस है इस इमेज के आगे चला जाए। तो मतलब ये जो इमेज है वो आईपीस के लिए किसकी तरह बिहेव करने लगा, ऑब्जेक्ट की तरह। इसी का हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कि एक लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे फोकस के अंदर आ गया, हमने आई लेंस को आगे पीछे कुछ ऐसा एडजस्ट किया कि आईपीस का फोकस जो है वो इस इमेज के आगे चला जाए, मतलब आईपीस के ऑब्जेक्ट से आगे चला जाए। तो दिस ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस कम्स इनसाइड द फोकस। और जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आता है तो लेंस कॉन्वेक्स वाला उसकी वर्चुअल एनलार्ज इमेज बनाता है। फाइनली आपके एनलार्ज इमेज बन रही है। हम इसे UO बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। इसे VE बोलेंगे, इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए।
इसे यूई बोलेंगे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आई पीस के लिए, और इस पूरे को वीई बोलेंगे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आई पीस के लिए। ये जो वीई है इसकी खास बात है कि ये एटलीस्ट डी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर डी के अंदर तुमने इमेज बना दी तो भैया संभवतः ये आपको दिखाई नहीं देगी। अच्छा, मतलब ये दिखाई देने वाली नहीं है, जवाब है दिखाई देने वाली नहीं, डी के अंदर आई वैसे ब्लर हो गई। अब ध्यान देना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को 3 टाइम्स एनलार्ज किया ऑब्जेक्टिव ने, और फिर इस इमेज को 5 टाइम्स एनलार्ज किया आईपीस ने। तो पहले के मुकाबले में 3 टाइम्स इंटू 5 टाइम्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 15 गुना बड़ी इमेज दिख रही है। इसी तरह अगर हम देखें कि पहला वाला लेंस अगर 10 टाइम्स बड़ी इमेज दिखा रहा है और दूसरा वाला लेंस इसका 10 टाइम्स बड़ी इमेज दिखा रहा है, तो 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स 100 टाइम्स बड़ी इमेज दिखाई दे रही है। ये है इस कॉम्बिनेशन का जादू। तो आप ये समझें, पहले तो ये रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आप f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखें, रे निकालें, 2f के बियॉन्ड इमेज बनाएं। जो इमेज बनेगी फिर यहाँ पे आईपीस बनाएं, आईपीस का फोकस इस ऑब्जेक्ट के बाहर रखें, डाइवर्ज होती हुई बीम दिखाएं, बैक प्रोड्यूस करें, इमेज बनाएं, ऐसा कुछ। अब सर मैग्निफिकेशन की बातें करते हैं। मैग्निफिकेशन जो होगा वो 2 लोगों में बटा होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और बेटा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन पर हम तुरंत इस डायग्राम में वापस आते हैं। जब भी कभी f एंड 2f के बीच रखा हो और ये बाहर जा रही है 2f के, तो फिर क्या होगा, गौर से देखना। तो तुम इसे ऐसा कह सकते हो कि सर ये तो HO है, और तुम इसे कह सकते हो कि सर ये तो HI है। अरे हाँ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय AB ये रहेगा। तो हम लिख रहे हैं a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय AB। अच्छा, HI बाई HO को क्या लिख सकते हो, वो तो V बाई U होता है। तो गौर से देखो, मैग्निफिकेशन जो है दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू V अपॉन U, यानी VO बाय UO। तो आपके लिए जो मैग्निफिकेशन आया बेटा वो आया VO बाय UO। अगर मैं साइन रख दूं तो VO पॉजिटिव है और UO नेगेटिव है, तो ये बन गया माइनस टाइम्स VO बाय UO। आप शुरुआत से साइन रखने की इच्छा रखते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, अंत में साइन रखने की इच्छा रखते हैं तो भी कोई बुराई नहीं। आई पीस के बारे में जरा बातें करते हैं, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराने जा रहा हूं, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में करके आए। जस्ट फॉरगेट कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है, एंड फॉरगेट कि कोई ऑब्जेक्ट रियल वाला रखा है। जस्ट थिंक कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा लेंस है। अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर लाकर रख दिया जाए और फिर इमेज उसकी देखी जाए, एनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट इमेज बन रही है। अब ये तो वही केस है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप का होता था। तो दिस individual lens behaves as simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है तो तुम तुरंत इसका जो मैग्निफिकेशन है वो लिख सकते हो D अपॉन U। अब बात आती है कि ये चीजें आईपीस के लिए लिखी जा रही तो D तो साहब D ही रह जाएगा, लेकिन U की जगह UE लिखा जाएगा आईपीस। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब टोटल मैग्निफिकेशन क्या बनने वाला है? अगर आप टोटल मैग्निफिकेशन पर जाते हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन के नाम पर हमें लिखना चाहिए m ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ आईपीस। ये है हमारा सुंदर फॉर्मूला। अब जब आप इसको सॉल्व करें तो m टोटल क्या बनने वाला है, गौर से देखिएगा। m टोटल का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UP। ये फॉर्मूला बन गया, ये m टोटल का फॉर्मूला है। अब इसमें 2 स्पेशल केसेस बेटा आया करते हैं। 2 स्पेशल केसेस कौन से? एक रिलैक्स्ड आई कंडीशन और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट। रिलैक्स्ड आई कंडीशन वो होती है जिसमें हम कहते हैं कि जो फाइनल इमेज है जो हम देख रहे हैं इज एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो, यानी मिनिमम मैग्निफिकेशन केस। और यहां क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं कि जो फाइनल इमेज है बेटा वो मिल रही है इज एट D, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस। तुम देखो इसको, अगर फाइनल इमेज को तुम्हें बेटा इंफिनिटी पे बनाना है तो तय बात है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे आना चाहिए,
यानी यूई की वैल्यू जो है वो एफ ई के बराबर हो जाएगी। तो आप तुरंत ये बात कहने लग जाएंगे कि ऐसे केस में जो आईपीस के ऑब्जेक्ट की दूरी वो बेटा फोकल लेंथ के बराबर। अभी आपने फॉर्मूला देखा ये, ठीक, ये तो ऐसे ही रहेगा, वी और यू और जो भी तमाशा है सब ठीक है। डी अपॉन यूई, डी अपॉन यूई की जगह लिख लेंगे एफ ई। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन मेरे पास निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा माइनस वी ऑब्जेक्टिव अपॉन यू ऑब्जेक्टिव इंटू डी अपॉन एफ ई फिक्स्ड। और ये बना हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मिनिमम मैग्निफिकेशन, आई होप इजी, ठीक है। ये रहा मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे आओ। तो जो फाइनल इमेज अगर डी पर हो तो इसका मतलब ये क्या होगा, गौर से देखो, यहाँ पर फाइनल इमेज अगर डी पर रख दी तो यूई की वैल्यू कुछ हटानी पड़ जाएगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो, मैग्निफिकेशन टोटल जो निकल कर आएगा बेटा वो हमने लिख रखा है माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। मुझे यू ई हब हटाना है, ठीक। एक काम करो, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ लगाओ। और ये सब कुछ हम सिर्फ आई पीस के लिए कर रहे हैं। कारण क्या है कि आई पीस के साथ ही खेल करना, उसे ही एडजस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, वो उसका केस तो वही है कि एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, 2f के बियॉन्ड इमेज बनानी। तुम एग्जैक्टली डी पर इमेज बनाना चाहते हो और यू ई रखना चाहते हो और फोकल लेंथ भी एफ ई है। अब ध्यान दो, फाइनल इमेज तो तुम लेफ्ट साइड में बना रहे हो, रेज तो राइट में जा रही है, जहां जा रही है रेज वो कैसा, पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव। तो फाइनल इमेज नेगेटिव में और यूई भी नेगेटिव में। तो आप तुरंत यहां पर कहिए कि डी भी नेगेटिव और यूई भी नेगेटिव। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यूई अकेला रहा, 1 बाई एफ ई प्लस बच्चा 1 बाई डी। तो 1 बाई यूई की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई, चुपचाप से वहां पुट कर दो। तो देखोगे क्या बनेगा तुम्हारे लिए, m टोटल का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बनेगा माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बेटा अलग रहेगा, 1 बाई यूई की सीधी वैल्यू आ रही है 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। इनका बच्चा एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो कोई बुराई की बात नहीं होगी, इंटू डी। एलसीएम लेंगे तो आएगा एफ ई इंटू डी और ऊपर आएगा डी प्लस एफ ई। आप डी से डी कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास जो फॉर्मूला है वो है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू, अब एफ को अगर अंदर ले जाएं तो मेरे हिसाब से बन रहा है एफ ई बाई एफ ई 1 और फिर डी बाई एफ ई। ये फॉर्मूला बन गया और ये बन गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का सुंदर सा फॉर्मूला। ये रहा आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, लिख भी देता हूं यहां से, ठीक। दिस इज आवर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन रहा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं, एकदम इत्मीनान से हो गया। एक और छोटी सी चीज है वो बताता हूं आपको, इसी में आ जाइए। एक चीज डिफाइन करते हैं हम, की जाती है इसमें, दैट इज ट्यूब लेंथ। और कई जगह ट्यूब लेंथ की जगह शब्द लिखा होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है वो देखो, कहा यह जाएगा तुमसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस तक की जो दूरी है ये तुम्हारे लिए है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंस से लेंस की दूरी, अच्छा ट्यूब लेंथ बोलते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना होगा, एल की वैल्यू को गौर से देखो, तो तुम लिखोगे VO प्लस UE। सर इसमें साइन रखेंगे, UE तो निगेटिव हो जाएगा ना, ना ना ये गंदगी नहीं करनी है, तुरंत मॉड चिपका दीजिए क्योंकि तुम लेंथ निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल रहे हो। तो VO प्लस UE ये रहा। अब ध्यान दो, इसमें दो केस बनाओ।
एक बनाओ रिलैक्स्ड आई का और बनाओ एक नॉर्मल एडजस्टमेंट का। ठीक, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे ले जाता हूं क्योंकि जगह अपने पास कम है। एल का फॉर्मूला हमने लिखा मॉड ऑफ वीओ प्लस मॉड ऑफ यूई, और हम जानते हैं कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं रिलैक्स्ड आई कंडीशन। रिलैक्स्ड आई कंडीशन के अंदर हम जानते हैं कि वीओ तो वीओ के बराबर है, जितना भी ऑब्जेक्टिव लेंस के इमेज की दूरी वो तो होनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो सेकंड लेंस के फोकस पर हमें सेकंड इमेज को बनाना पड़ेगा, फर्स्ट इमेज को बनाना पड़ेगा। तो यूई की वैल्यू जो है वो एफ की बराबर हो जाएगी, यूई की वैल्यू एफ के बराबर। तो फिर क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो बन गया वी नॉट प्लस एफ ई। ये फॉर्मूला आपका तैयार, सिंपल रेसिपी। अब रिलैक्स्ड आई कंडीशन को छोड़कर अगर आप इसमें कोई नया तमाशा खेलना चाहें, कहें कि नहीं हमें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बातें करनी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट आपसे क्या कहता है, तो वो देखें बेटा। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहता है कि जो फाइनल इमेज है वो डी के बराबर है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और चर्चा ई की ही हो रही है, तो ई फाइनल इमेज डी के बराबर माइनस डी, यू तो माइनस डी ही था, बराबर 1/fe माइनस माइनस प्लस 1/ue की जो वैल्यू है वो बन गई 1/fe प्लस 1/d। आप बेटा यहाँ पर रखिए तो fe इंटू डी और d प्लस fe आ जाएगा। इसमें आप ue निकालने की कोशिश करें तो आप लिखेंगे fe इंटू डी अपॉन d प्लस fe, इस तरह से आ जाएगा। ये आपका बेटा फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसमें से d भी कॉमन लेके काटना चाहे काट दे, लेकिन अल्टीमेटली यही काम की चीज है। फॉर्मूले को पकड़िए आप दोबारा से। फॉर्मूला आपका लेंथ का कह रहा है कि v नॉट का मॉड और फिर ue का मॉड, और ue का मॉड कितना है गौर से देखो, fe इंटू डी डिवाइडेड बाई fe प्लस d। और मुझे इतना जानकारी है इस बात की कि यार ऑब्जेक्ट अगर अब आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है अगर फोकस के अंदर आ गया तो ये दूरी तो कम हो गई ना, तो लॉजिकली जो सबसे बड़ी हमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिखाई देगा वो इस केस में दिखाई देगा, और इस केस में सबसे छोटा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिखाई देगा। तो ये स्मॉलेस्ट ट्यूब लेंथ है और ये मैक्सिमम ट्यूब लेंथ है, तो ये दो क्वेश्चंस और भी बन जाते हैं। ठीक, कहानी खत्म होती है, पैसा हजम होता है, आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब ये है कि दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस है, और इसमें उल्टा क्या है वहां से माइक्रोस्कोप से कि यहाँ ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आई लेंस छोटा है। कारण ये कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देखने, छोटे को बड़ा करके नहीं देखना, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को पास देखना है। तो जैसे प्लैनेट्स वगैरह उनसे लाइट कम आ रही है, तो जितना बड़ा बाहर का लेंस रखेंगे उतनी ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, जितनी लाइट कलेक्ट करेगा उतना ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी, हम साफ इमेज देख सकते हैं। इस वजह से ऑब्जेक्टिव के साइज को बड़ा रखा जाता है, आईपीस छोटा रखा जाता है। एक सवाल ये भी कॉन्टिन्यूअसली पूछा गया है कि अगर हम माइक्रोस्कोप को उल्टा कर देंगे क्या वो टेलीस्कोप बन जाएगा? जवाब है नहीं भाई, माइक्रोस्कोप के लेंस छोटे छोटे होते हैं, टेलीस्कोप के बड़े बड़े होते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं है उसको उल्टा सीधा करके कुछ कन्वर्ट करने का। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे कैसे? अबे तुम जुपिटर को देख रहे हो, इन्फिनिटी पे तो है, तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट, तो कॉमन सेंस है कि रेज जैसी भी आएंगी इमेज झक मार के फोकस पे बननी, तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पर बनी पहली इमेज रियल और इन्वर्टेड। अब हम जो क्या करें, इस आई लेंस को एडजस्ट करें, टिंग 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 टिंग, और ऐसे एडजस्ट करें कि भैया का जो फोकस है वो बाहर निकल जाए इस इमेज से, क्योंकि ये इमेज अब हमारे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करने वाली। तो फिर वही कहानी कि ये जो रेज हैं ये रिफ्रैक्ट होंगी और ऐसे रिफ्रैक्ट होंगे कि एक दूसरे से डाइवर्ज होने लग जाएंगे, और क्योंकि तुम देख रहे हो कि रेज आर गेटिंग डाइवर्ज्ड फ्रॉम ईच अदर, एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बना लीजिए, मैंने छोड़े हुए थे। तो अगर डाइवर्जिंग इमेज बन रही है, ये रेज हैं, तो फिर बैक प्रोड्यूस करने पर वही इमेज बनेगी, वो फाइनल इमेज डबल प्राइम बी डबल प्राइम बन रही है, और आप चाहें तो अपने सड़े से नेत्र बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक टेढ़ी निगाह से आप इसे देख रहे हैं, सुंदर लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में क्या एंगल बना रहा है उसे हम अल्फा बोल रहे हैं, और क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे में कोई डेविएशन हम कंसीडर नहीं करते इसलिए ये एंगल भी अल्फा। उसके बाद फाइनल इमेज हमारी आंखों में क्या एंगल बना रही है उसे हम बीटा कहते हैं, और जो फाइनल इमेज है वो एटलीस्ट डी पर होनी चाहिए या उससे दूर होनी चाहिए। तो दो ही केस पढ़ने, डी का और एक इंफिनिटी का, इसके बीच में सब संभव। अब जो इसमें मैग्निफिकेशन सिंपल रे डायग्राम है कि रे आई इंफिनिटी से फोकस पर बनी, आगे बढ़ाई गई, रिफ्रैक्ट दोबारा हुई, बैक प्रोड्यूस किया, इमेज बनी, ऐसे एडजस्ट करो कि एटलीस्ट डी पर या डी के बाहर इमेज बन जाए, तो हमें इमेज दिखाई देने लगेगी। डी पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इंफिनिटी पर मिनिमम मैग्निफिकेशन, जो रिपीट टेलीकास्ट में चलता आ रहा है। अब यहां पर चर्चा करें मैग्निफिकेशन की, तो बच्चा जो मैग्निफिकेशन टोटल होगा उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास बीटा अपॉन अल्फा। बीटा इज नथिंग बट द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आवर आई, और अल्फा का मतलब ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया। क्योंकि बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं, बड़े एंगल्स हमारी आंखों में एंटर ही नहीं करने वाली रेस, तो इन्हें tan अल्फा और tan बीटा की तरह लिखा जा सकता है। और tan अल्फा tan बीटा की क्या वैल्यूज है ये यहां से हम देखते हैं, गौर से देखना बेटा। ट्रायंगल कुछ छोटे-छोटे मैं ले रहा हूं आपके लिए, देखना ये O1 और ये O2, देखना A प्राइम B प्राइम O, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है अल्फा का केस। तो आपको tan अल्फा जो दिखाई देगा, देखिएगा कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं, ये ट्रायंगल देगा, इसमें बेस जो है वो तो v0 यानी कि f0 के बराबर है, क्योंकि इमेज तो हमेशा फोकस पे बन रही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय f0। ठीक है ना मेरी बात, मेरे हिसाब से तो। अच्छा देखो इस लेंस के लिए ये राइट की चीज है तो पॉजिटिव ही है, फोकस भी पॉजिटिव में। अच्छा a प्राइम b प्राइम को देखें तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इस वजह से a प्राइम b प्राइम को हम नेगेटिव डाल सकते हैं। ठीक, tan अल्फा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट tan बीटा। tan बीटा को तुम चाहो तो इस ट्रायंगल से देखो, ये रेड वाला और ये, और चाहो इसका सिमिलर ट्रायंगल देखो, ये और ये, बात तो एक ही। तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल में से देख रहा हूं, छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा का मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज a प्राइम b प्राइम, और क्योंकि वो उल्टा ही बना हुआ है तो नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय ue। अब ue लेफ्ट में है इसके लिए, और रेज काम की जा रही है राइट में, रियल रेज जाएंगी राइट में तो पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव, तो ये ue भी नेगेटिव, इस तरह से। तो मेरे हिसाब से ये तो खेल खत्म हो जाता है। क्लियर है मेरी बात, मेरे हिसाब से हाँ। और जब ये केस हो ही जाएगा तो आप तुरंत ही यहां से tan बीटा, क्योंकि अगले पेज में जाने के लिए फिर से इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, इसलिए मैं फॉर्मूला यहीं लिख लेता हूं, अपॉन tan अल्फा विल बी इक्वल टू, देखना बेटा वर्ड से क्या बन रहा है, tan बीटा इज नथिंग बट a प्राइम b प्राइम अपॉन ue डिवाइडेड बाय माइनस a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय f ऑफ ऑब्जेक्टिव। a प्राइम b प्राइम से ये कट गया, तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला बना f o अपॉन ue, और ये माइनस साइन अभी भी जिंदा है, f o by ue मैग्निफिकेशन। तो दिस मैग्निफिकेशन टर्न्स आउट टू बी f o by ue माइनस का, और ये सुंदर टिकाऊ अच्छा फॉर्मूला आपके काम आ गया। अब ue की वैल्यू बदल सकती है हम, क्योंकि अपने लेंस को आईपीस को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो दो केसेस हमें करने हैं, कौन से, एक रिलैक्स्ड आई कंडीशन, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट। रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब है वो कंडीशन जिसमें हमने फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे बना दिया। तो यहां से कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं आपके लिए, देखिए मैं कह रहा हूं कि यार अगर मेरी फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे, तो इसका मतलब जो ue है वो fe के बराबर है, तय बात, जवाब है यहां बिल्कुल फिक्स बात है। तो यार जो मैग्निफिकेशन निकाला तुमने टोटल, उसका फॉर्मूला अभी लिखा माइनस fo बाई ue, तो रिलैक्स्ड आई कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन गया ue की जगह, सर fe बन गया, ये लिखा गया टोटल, ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब आया नॉर्मल एडजस्टमेंट, और नॉर्मल एडजस्टमेंट तुमसे क्या कह रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो कहां बननी है, और फाइनल इमेज जो बननी है इज एट डी पर बननी है। फाइनल इमेज अगर डी पर बननी है तो आई पीस के लिए जरा फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आई पीस तुम माइनस डी पे इमेज बना रहे हो, माइनस ue तुम्हारे पास है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, ये प्लस हो गया, तो 1/ue की जगह क्या लिख रहे हो, 1/fe
प्लस 1/d। 1/ue की वैल्यू प्लेस कर दो यार। अब देखो तुम मैक्सिमम, ये मैग्निफिकेशन तुम्हारा कितना आ रहा है, जरा मैग्निफिकेशन पे गौर करो। दिस मैग्निफिकेशन टोटल नाउ बिकम्स -f इंटू 1/ue। 1/ue की जगह पे तुम यही लिख दो पूरा जो लिखा हुआ है, दैट इज 1/fe प्लस 1/d। आप -fo को बाहर रखिए, नीचे लिखिए बेटा fe इंटू डी और ऊपर लिखिए fe प्लस डी। ठीक है ना मेरी बात? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा आपके लिए। और आप इसको बाहर ले आइए, तो आप क्या लिख रहे हैं गौर से देखिएगा, fo अपॉन fe इंटू fe प्लस d अपॉन d। अब साहब इनको जरा सॉल्व कर लीजिए, मैं यहां लिखता हूं आपके लिए, ठीक है ना। m टोटल को देखिएगा गौर से, लिखा जा रहा है -fo अपॉन fe और ब्रैकेट में देखो क्या लिखोगे, d को इसके नीचे ले जाओ और d को इसके नीचे ले जाओ, d और d डिवाइड होके 1 बन जाएंगे और फिर लिखा जाएगा fe डिवाइडेड बाय d। ये तो जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो ये, और मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो है। तो आपको ऐसा लगा कि मैग्निफिकेशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू -fo/fe। अरे ये तो रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मैग्निफिकेशन है, तो हम लिख रहे हैं रिलैक्स्ड आई कंडीशन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस fe डिवाइडेड बाय d। ये इन दोनों केसेस का रिलेशन भी निकाल लिया हमने कि इन दोनों में कितना संबंध है। ये आ गया बेटा आपके मैग्निफिकेशन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के, एकदम आसान सस्ते टॉपिक। और ये डेरिवेशन, ये रे डायग्राम्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, रे डायग्राम्स बहुत आसान है, इजीली बनाए जा सकते हैं और ये सब बहुत सस्ता है, 2 मिनट में हो जाता है, पेपर में जरूर आता है। तो इसको देखिए, करिए और मेरे हिसाब से काम कंप्लीट होता है हमारा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ये रहे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके बोर्ड में आने हैं। इसके अलावा बहुत कुछ और होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कोर्स में नहीं है, न जाने कितना आई के डिफेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि रिड्यूस्ड है तो हम उतना ही कर रहे हैं जितना आपके सिलेबस में, क्योंकि हम बोर्ड के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमें पूरे साल के सिलेबस के लिए फॉलो करते रहिए और ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज हमारी चल ही रही है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे। कोर का मतलब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इनमें ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज चल रही है। ये लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें पर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ लगाकर दिखाएंगे। वो लॉन्ग वीडियोस होंगे, बहुत क्वेश्चंस, बहुत रैपिड स्पीड से, बहुत तेजी से उसको खत्म करेंगे आपके साथ। उसके बाद कुछ पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। अगर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करिए, आपको पता चलेगा जो यहाँ पढ़ा दिया गया है पेपर में एग्जैक्टली वही आया है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू।